आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? अर्थ का सही शेप क्या है? व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मार्डियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइंस कौन कौन से हैं? वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? आपके जो टॉरिड जोन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों पाता है? वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया वेयर 12 नून इन लंदन? यहाँ पे अगर 5:30 बजे रहे हैं तो लंदन में 12 दोपहर की क्यों बज रहा होता है? सबसे पहले क्वेश्चन हम आते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? अर्थ का सही शेप क्या है? तो अर्थ का जो सही शेप है वो जियोइड है। आपको अगर याद है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो अर्थ का शेप होता है वो पोल्स के पास से चिपटा होता है और बाकी साइड से एलोंगेटेड होता है, जिसकी वजह से इस अर्थ का शेप ना तो स्फीयर होता है ना कोई और शेप जो हम 3D शेप पढ़ते हैं ऐसे कोई शेप में आता है। तो अर्थ का एक स्पेशल शेप है जिसका नाम है जियोइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ ग्लोब? तो मैंने अभी आपको चैप्टर में बताया था कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब आपका अर्थ का एक मिनिएचर कॉपी होता है जिसमें अर्थ के सारे ही कंटिनेंट और सारे ही कंट्रीज़ के बारे में एग्जैक्ट दिया होता है, एग्जैक्ट पोजीशन दी होती है, कौन सा कंट्री, कौन सा कंटिनेंट, कौन सा ओशन, कौन सा सी किस पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू होती है वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मैंने चैप्टर में आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू होती है वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द 3 हीट जोन ऑफ अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? अगेन चैप्टर में अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि अर्थ के पास 3 हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। मैंने आपको 5 बताया था, 5 इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ हैं उनको हमने अलग अलग कर दिया था, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली 3 ही है, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन एंड टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पहुंचती है, तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। टेम्परेट जोन आपका मॉडरेट होता है क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल के पहले, यानी कि इसमें ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, इसकी वजह से ये टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर को बियर करता है। और आप पोल्स के पास आते हो तो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से ये एरिया बिल्कुल ही ठंडा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मार्जिन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड? आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस क्या कहते हो? तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइनें, जितनी भी आपके इक्वेटर से पैरेलल लाइंस, जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी लाइन को आप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहोगे क्योंकि सभी लाइन पैरेलल होती हैं। जबकि आपकी जो मार्जिन्स होती हैं, मार्जिन्स के साथ दिक्कत ये होता है कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंड करती हैं, ये कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, और इसका जो बेस लाइन होता है वो ग्रीनविच लाइन, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो आप ईस्ट में जाते हो या वेस्ट में जाते हो, इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल चेंज होता है। ठीक है, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, टॉरिड जोन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इसलिए पाता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट वो एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे मेंटेन रहता है। अर्थ, देखो बात ये है कि जो हमारा अर्थ है वो करीब करीब जियोइड शेप का है, तो जियोइड शेप होने की वजह से जो इक्वेटर है वो एरिया बहुत ही आगे की तरफ है, जो आगे की होने की वजह से अर्थ सन से वो ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से जो सन की रेज है वो आराम से इस तक पहुंच पाती है। और जब वो सन की रेज जब तक वहाँ तक पहुँचती है, आपका पोल्स तक पहुँचती है, तब तक वो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन करके बाउंस बैक हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका इक्वेटर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न तक आपका जो हीट जोन, हीट लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पहुंचती है, ठीक है। वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। अगर भारत में 5:30 शाम हो रहे हैं तो लंदन में दोपहर के 12 कैसे बज सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनविच लाइन से इंडिया का जो लाइन है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितना पे, आप एग्जैक्टली मिडिल मानते हो तो 82 डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे, जिसकी वजह से ये जो दूरी आती है वो करीब 82 डिग्री की है, यानी कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स की आपकी दूरी आ जाती है। मैंने बताया 1 डिग्री में 4 मिनट, आप काउंट करोगे हिसाब से तो करीब ये आ जाएगा आपका 5 घंटा और 30 मिनट का। तो इसकी वजह से आपका ये जो आपका लंदन में जब दोपहर के 2 बज रहे होते हैं तो इंडिया में 7:30 बज जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। पहला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है 0 डिग्री। कितनी होती है? 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन यानी कि वो जोन जो कि ठंडा होता है, ठंडा वाला जोन आपका वहीं पे होता है जहाँ पे आपकी सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। सनलाइट आपकी एक ही जगह नहीं पहुँच पाती है, पोल्स तक, इक्वेटर तक पहुंच जाएगी। टॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका टॉरॉइड जोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पोल्स के पास ही वो जगह है जहाँ पे आपका फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। मैंने बताया जो अर्थ है वो पूरा गोल है, जिसकी वजह से वो 360 डिग्री फॉर्म करता है, और इसी वजह से हर 1 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो जिसकी वजह से आपका टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन अर्थ पोजेस करता है, ठीक है। अब आते हैं अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? अंटार्कटिक सर्कल है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक है और आपका अंटार्कटिक किस में है? सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न से तो कोई मतलब नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं होती है, ठीक है। ग्रिड ऑफ द नेटवर्क ऑफ, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। आप अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक साथ मिला दो तो वो एक ग्रिड, एक ग्राफ जैसा शेप बनाएगा, उसे आप ग्रिड कहते हो। तो वो ग्रिड तभी बनेगा जब आपकी लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन एक साथ आप अर्थ पे बनाओगे, तभी आपका वो ग्रिड शो करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड एट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका कहाँ मिलता है? 23.5 डिग्री साउथ पे मिलता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वही हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज। जो जीरो मेरिडियन है उसको हम और क्या कहते हैं? तो जो जीरो मेरिडियन है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या फिर आप यहाँ पे ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मेरिडियन लिखा था इसलिए यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन लिखेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टूवर्ड्स। आपकी लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस कम होगी कब? जब आप पोल्स तक पहुंचोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पोल्स पे सारी लाइन मिल रही है ना, जब इतना इक्वेटर के पास आओगे तो दोनों की लाइन दूर जाती जाएंगी, और जब पोल्स के पास जाओगे तो वो लाइन बहुत ही करीब आ जाएगी, क्योंकि सारे ही लाइन्स को पोल्स पे जाके मिलना है, ठीक है। नाउ कम आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट। आर्कटिक सर्कल कहाँ है बेटा? तो आर्कटिक सर्कल है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।